वालेकुम। आज तेलंगाना संचारा मुस्लिम समिति एक तंजीम है, एक तबका है, ऐसा तबका है जो मुसलमानों का सबसे पिछड़ा तबका है। लोगों के पास मुस्तकिल रोज़गार नहीं होता। ये लोग पहले बंदरों के साथ या रीछों के साथ या जानवरों के साथ करतब करते थे, लेकिन आज फॉरेस्ट एक्ट के बाद ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो ये लोग दूसरे प्रोफेशन में चले गए हैं। मिसाल के तौर पे इन्हीं का एक तबका है जो पत्थर फोड़ने वाले हैं या पत्थर फोड़ने वाले बिरादरी से तबका ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ लोग हैं जो अतर बेच लेते, बाज़ लोग हैं जो दुकान में जाके धुआं देते, और ऐसा ही रमज़ान में या उरस के टाइम पे दरगाहों के पास जो करतबबाजी होती या कोई दूसरे काम होते, इनफॉर्मल सेक्टर में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और चूँकि समाज के बिल्कुल निचले तबके से आते हैं, इनकी मदद करने का एक बेड़ा उठाया था समझिए मैं, कि कोशिश ये थी कि इनको अपने जो भी प्रोफेशन है उनका उसी में पहले तक़वियत देने के लिए, एक ताकत पहुंचाने के लिए आज मशीनों की तक़सीम अमल में आई। मैं ख़ुद इनकी बिरादरी से मिलने के लिए परगी गया, वखारबाद डिस्ट्रिक्ट में, खम्मम गया, जनगांव, करीमनगर गया, और निज़ामाबाद में भी इनके तबके के लोग मिले। बहरहाल हर तेलंगाना के हर ज़िले में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनके मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि किस माशी तकलीफ़ के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको अगर हम ताकतवर बना सकते हैं तो कल इनके बीच में से जैसा ज़मीन के कई मीटर नीचे हीरा तपता है, वैसा ये लोग भी आज तक कोई फ़ायदा ना मिलने की वजह से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन्हीं को अगर हम ताकतवर बनाते हैं तो इनमें से कोई ऐसा आदमी निकल सकता है जो कल के दिन हीरे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो यही सोच के हम सोचे कि इनको खुद रोज़गार से उनके ही प्रोफेशन में लगा देंगे। तो मुतालिबा ये हुआ था कि परगी में तकरीबन एक 400 लोगों का मजमुआ था। वहाँ पे बातचीत करने के बाद ये बात आई कि वहाँ एक टेलरिंग सेंटर अगर खोलते हैं तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए फ़ायदा पहुँच सकता है। वैसा ही जो तुर्का का शुलू जो बोले, और उसमें क्या है उर्दू में संग तराश जो लोग हैं, वो भी काफ़ी लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो उनमें भी हम सोचे कि मशीनों को तकसीम करेंगे ताकि वो दूसरी अपनी जगह पे, अपने मुकाम पे जाके वो काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं, अपनी मैशियत को सुधार सकते हैं। वैसे ही निर्मल में जब गए थे तो निर्मल में, आदिलाबाद में भी गए थे, आदिलाबाद में भी एक बड़ा तबका है, निर्मल में भी कुछ लोग मिले थे। वो लोग कहे थे कि वो रुई का कारोबार करते हैं, रुई ख़रीद के लाते हैं और उनको 500 रुपये मजदूरी मिलती है। 500 रुपये में भी वो भी चूँकि लाने में किराए में पैसे चले जाते तो वो 200 रुपये मिलते हैं रोज़ाना। तो ऐसे हालात में हम ये सोचे कि पहले एक शुरुआत की जाए कि टेलरिंग सेंटर का 2 जगह क़याम अमल में लाएंगे, एक बुलारम सिकंदराबाद में, दूसरा परगी में। और ये पत्थर फोड़ने की जो मशीन है वो तकरीबन हर 5 ज़िलों में, पाँच ज़िलों में ये लोग लेके जाएंगे। लेके जाके बाज़ाब्ता तौर पे लोगों में तकसीम करके उनको एक किस्म से ताकतवर, माशी तौर पे ताकतवर बनने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो ये है कि ये लोगों को एक जगह करना है। एक तखमीना जिसकी कोई मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन इन्हीं की ज़ुबानी ये है कि 5 से 8 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो ये पेशे से जुड़े हुए हैं, इन्हीं पेशों से जुड़े हुए हैं। तो इनकी एक सोसाइटी बनाने का मंसूबा है, बल्कि सोसाइटी बन गई है। सोसाइटी में ये लोग मेंबर बनेंगे, मेंबर बने बाद एक जगह जमा होंगे, जमा हुए बाद उनकी तरक्की के लिए एक कलेक्टिव काम करने का मंसूबा है। किस तरह हो सकता है, ज़ाती तौर पे क्या हो सकता है, सरकारी तौर पे क्या हो सकता है, इसको देख के ये लोगों को बहरहाल इनको माशी तबके से माशी ताकतवर बनाने के लिए जो फिल वक़्त समाज के नीचे तबके में है, उनको उनकी ज़िंदगी को ऊपर लाने या बेहतर बनाने की एक जस्तजू है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद उनके भी लोग मेंबर बनेंगे सोसाइटी के, हम भी आहिस्ता से इसमें तरक्की करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इनके बच्चों के लिए कोई एजुकेशन पढ़ने जो लोग आप बोलिए, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं।
یہ سابقہ گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا پہل کی تھی؟ 10 سال سے وہ کوشش کریں گے. 10 سال سے کوشش کرے تھے ہمیں ٹی آر ایس کے جو حکم پہ محمود علی کے پاس کئی بار گئے تھے مگر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا ہمارے کو ٹی آر ایس گورنمنٹ میں. ہمیں اسد اکبر صاحب کے پاس بھی گئے تھے, مطابل کرے تھے مگر ادھر سے بھی کچھ ہم کو کچھ بھی مدد کی نہیں آئی, کچھ سوچ بھی نہیں ہے ادھر سے. آج ہمارے جو ایجوکیشن کی طرف سے بچوں کے ایجوکیشن کی طرف سے بالکل پیور ہے ہمارے لوگ, پڑھے کی طرف سوچ اتنی ہے ہمارے لوگ. کئی بولے تو ہمارے لوگ ایک جگہ رہنے والے نہ ہوتا, ایک جگہ کرنے والے نہ ہوتا, گاؤں گاؤں پھر کے زندگی گزارنے والے گئے. تو یہ لوگ بڑی کو بھجانے کی سوچ بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. میں گورنمنٹ سے کئی بار مطابل کرا ہمارے لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف لے جاؤ, پہلے یہ لوگوں کو ایک سینٹر کے نام بناؤ, یہ لوگوں کو ایجوکیشن کی کیسے بچوں کو کیسے پڑھانا کیا ہے کہ ذرا ٹریننگ دو. ٹریننگ دے تو یہ لوگ ماں باپ کو بھی سمجھ میں آتا بچوں کو پڑھانا ہے, تردید میں لانا ہے. بلکہ پہلے ہمارے پاس ہی کچھ نہیں ہے, بچے کو کہاں پڑھاتے. اب کئی لوگ پڑھا کے بھی کچھ نوکری نہیں ہے, کیا بھی نہیں, پھر وہی کام کر لیتے جا رہے. اب وہ پتھر مارنے والے میں تھوڑے لوگ انٹر بھی پڑھ کے ڈگری بھی پڑھ کے نوکریاں نہیں مل رہے, پھر کیا کرو وہی پتھر کا کام کو جا رہا. جو سانپ کو کھلانے والے ہیں وہ بچوں کو گاؤں گاؤں پھرانے زندگی میں گزر جاتی, وہ لوگ پڑھے کی ترغیب نہیں ہے. یہ تو کئی مسائل ہمارے اس میں یہ گورنمنٹ کے نظر میں لے آنے کی یہ 10 سال سے کوشش کرے مگر ہم ناکامیاب ہے. کہیں تو ہماری طرف کوئی دیکھا نہیں, پکڑایا نہیں. اب جو امیر علی خان صاحب ہے, ہم ملے تھے, بات چیت کرے صاحب سے, صاحب ہماری حالت ایسی ہے, ہماری معاشری حالت ایسی, کچھ آپ ہمارے کو ایک ذریعہ بن کے ہمارے کو آگے بڑھاؤ, ہمارے کو ایک راستہ دکھلاؤ. بول کو ہم صاحب کے پاس آئے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہی کام ہمارے کو صاحب آگے لے آتے بھی, وہی راستہ دکھلانے کی کوشش چل رہی صاحب کو. ہمارے کو معاشری حالت سے